प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज के वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि परमेश्वर का मित्र जो हनोक और मूसा के बारे में अपन सुने हैं। तो हनोक और मूसा के जैसे अपन परमेश्वर से संगति करना है, इसके लिए अपन प्रार्थना का योद्धा जो प्रार्थना करने वालों से संगति, उनके साथ साथ बैठना है, उनसे दोस्ती करना है, हमेशा मिल के रहना है। आत्मिक जीवन पर जिसको श्रद्धा है उसके पास अपन रहना है, उनसे हमेशा मिलते रहना और प्रार्थना करते रहना है। अपना व्यक्तिगत प्रार्थना पहला जरूरी है। व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर को बुलाना है और जब भी परमेश्वर को अपन प्रसन्न होते हैं, जब परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। कल यहाँ तक ध्यान कर। आज अपना ध्यान है कि परमेश्वर ना भेजे जो परमेश्वर ना भेजे हुए भविष्यवक्ता और यह ना भेजे सेवक लोग, जो परमेश्वर ना भेजे भविष्यवक्ता और झूठ भविष्यवक्ता या झूठ सेवक लोग, उन्होंने कैसे ही देखेंगे। अभी हनोक और मूसा ने दोनों परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। तो हनोक और मूसा को परमेश्वर बुलाया है, परमेश्वर बुलाया और उनको परमेश्वर एक मुंह के जैसा उपयोग करे है। उन्होंने परमेश्वर को वाणी या परमेश्वर का संदेश सारे जब मनुष्यों को बताया है, बताने से जब सभी लोग वो परमेश्वर का संदेश है, परमेश्वर का वाणी है, इस प्रकार विश्वास करे है, क्योंकि वो लोगों को परमेश्वर खुद चुन लिया है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि आज इस संसार से प्रभु बात करना है तो कुछ लोगों को प्रभु चुन लेता है। पहले कहते हैं प्रभु उसको बुलाई देता है, चुन लेता है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, उन्हें खुद स्वयं हर व्यक्ति हर विश्वास खुद मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं सेवक बनूंगा, मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता बनूंगा, खुद आ रहे हैं। उन्हें खुद सेवकाई में आ रहे हैं। तो उसको बुलाए नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बुलाए नहीं, लेकिन बिना बुलाए उनकी इच्छा के अनुसार आ रहे हैं, सेवक बन रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो योजना है, जो परमेश्वर का उद्देश्य जो है, वो परमेश्वर को वाणी उनके मुंह में नहीं रहता है, क्योंकि उसको बुलाए परमेश्वर ने, खुद सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन उनके मुंह से निकलते संदेश में परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर का चित्त क्या है, वो समझ में नहीं आते, किसी को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि ये लोग हमेशा इसको सेवा करने का मन रहता, मैं करना, और सेवा करते करते कलीसिया को स्थापना करना, कलीसिया को और बढ़ाना है और एक मंदिर बनाना है और बहुत 100 लोग, 1000 लोग, 50, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग मेरे कलीसिया में रहना। जब दशमांश भी आते हैं, मैं बहुत बड़ा एक मिनिस्ट्री को मैं स्थापना करना है, एक व्यवस्थापक करना है, मैं व्यवस्थापक अध्यक्ष बनना, इस प्रकार की इच्छा रहती है। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है, मेरे बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये सोचते नहीं। झूठ भविष्यवक्ता, झूठ प्रचारक है। यिर्मयाह का ग्रंथ 23 अध्याय 21 वचन में देखो, 23 अध्याय 21 वचन में लोगों के बारे में कर, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। देखो, दौड़ते हैं, अंदर एक्साइटमेंट रहते हैं, मैं भविष्यवक्ता बनना हो, मैं सेवक बनना हो, ऐसा दौड़ कर आते हैं सेवा करने के लिए, बुलाई नहीं, कुछ नहीं। ये बिना परमेश्वर की बुलाई से आने वाले, इसीलिए उनके मुंह से झूठ संदेश, झूठ शिक्षा ही निकलता है। परमेश्वर का चित्त, जो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, वो नहीं आ सकता है। अगर आप हाथ से आपके सामने जितने हैं, आप खुद सेवक लोगों को आप ऐसा पूछो, आपको परमेश्वर कैसे बुलाए, आपकी बुलाई क्या है, एक बार बताइए पास्टर जोड़। कोई भी नहीं बताते नहीं, मैं सेवा करने के लिए मेरे मन में एक आग जला था, इसलिए मैं सेवा करने के लिए आगे आया हूँ, ऐसा बताते हैं। परमेश्वर की बुलाई क्या है और कौन से कारण के, इसका मतलब किस वजह से परमेश्वर तुम्हें बुलाया है सेवकाई में भी किसी प्रकार का कारण है। किस वजह से प्रभु तुमको बुलाए, बताइए, पूछो। जवाब नहीं देता है, जवाब नहीं देता। तो 100 में 90, इसका मतलब 90% सेवक लोग, 90% पास्टर लोगों को बिना बुलाई के द्वारा स्वयं बाइबल ट्रेनिंग करके आ जाते हैं, 3 साल बाइबल ट्रेनिंग करते और बाहर आ जाते, सेवक बन जाते। परमेश्वर का बुलाई नहीं है,
और कुछ लोगों को बुला ही रहता है, परमेश्वर बुलाते हैं, आते हैं, आने के बाद क्या करना मालूम नहीं होता और उसको भी उन्होंने भी एक उलझन में गिर जाता, उलझन में पड़ता है, क्या मैं क्या करूँ, अभी कैसा है ये पूरा, और संदेह में रहता है। तो दो प्रकार, किसी को बुलाई नहीं रहते, बुलाई है सेवक लोग, उन्होंने भी परमेश्वर की योजना को नहीं जानते। तो इसीलिए आज मसीह के समाज में ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया है, पूरा बिना परमेश्वर भेजे हुए भविष्यवक्ता, भेजे हुए प्रचारक, संदेशक या उपदेशक निकल चुके हैं। लेकिन अपन पवित्र बाइबल में देखे तो एक अच्छा उदाहरण मूसा है। कौन है? मूसा। जब मूसा ने फिरौन राजा का दामाद है, फिरौन राजा का उन्होंने पोता है। कौन है? मूसा ने फिरौन राजा का पोता है। तो फिरौन राजा का पोता मूसा का दादा है। कौन? फिरौन राजा। तो मूसा ने जब युवक बने हैं, जवान समय में उनको सेवा करने की तमन्ना था, इच्छा था मूसा को, इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ाना है, मैं उसको कहाँ ले जाऊं, मेरे माता पिता जो चले हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब को परमेश्वर प्रतिज्ञा की उस जगह कानान में ले जाना हूँ। इस मिस्रियों की कठिन श्रम से, इस कठिनता से मैं इस्राएल लोगों को ले जाना चाहता हूँ। इस प्रकार मूसा को जवान के समय पे उनके अंदर आशा था, तमन्ना था, लेकिन परमेश्वर मूसा को बुलाए नहीं जवान समय से उसको। और उन्होंने फिरौन राजा का पोता है, अभी फिरौन राजा के बाद राजा बनने वाला सिर्फ मूसा ही है। तो उतने ऊंचे महिमा, उतने ऊंचे स्थान को मूसा ने लुप्त करे, छोड़ दिए, तुच्छ समझे है। फिरौन राजा के जैसा राज्य पर शासन करना, राज्य का राज्य अधिकार करना, शासन करना तुच्छ समझे है। मैं परमेश्वर के लिए निंदा ले उठाऊं, मैं परमेश्वर के लिए निंदा उठाकर चलूंगा, लेकिन ये फिरौन राजा का राज्य मुझे मत चाहिए। इस प्रकार की बड़ी आशा से मूसा था। तो उस प्रकार की आशा से मूसा ने इस्राएल लोगों को ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन परमेश्वर बुलाए नहीं, परमेश्वर बुलाए नहीं। कब तक? उसका जवान समय से 20 साल से लेकर 80 साल तक, 80 साल कितना पूरा 60 साल, पूरा 60 साल, 60 साल दे के है परमेश्वर के बुलाई के लिए मूसा। बाद में छोड़ दिए है, नहीं मेरे से नहीं होता है, अभी परमेश्वर की योजना में होते ही इस्राएल लोगों का छुटकारा होता है, नहीं तो नहीं। मैं आगे आकर मैं सेवा करने के लिए मैं कौन हूँ बोल के मूसा चुप हो गए। जब परमेश्वर मूसा को बुलाए, देखो जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाए निर्गमन में देखिए, तो परमेश्वर कब बुलाए उसको? जब सीनाई पर्वत पर, सीनाई पर्वत पर जब परमेश्वर ने मूसा को अलग जो जलते हुए वहां पर आग में से परमेश्वर ने मूसा से बात करे और सेवा को बुलाया है। जब बुलाने से मूसा बोले मैं नहीं करूंगा प्रभु तेरी सेवा। इससे पहले मूसा का मन कैसे, मैं सेवा करूंगा, लेकिन परमेश्वर बुलाने के बाद मूसा ऐसा कहा मैं नहीं करूंगा। निर्गमन का 4 अध्याय, निर्गमन पुस्तक 4वां अध्याय 13 और 14 वचन देखिए। 13 और 14 वचन में देखो, 13 और 14। उसने कहा हे मेरे प्रभु कृपया तू किसी अन्य व्यक्ति को भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझसे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट करने के लिए निकल भी गया है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। ये देखो मूसा को परमेश्वर, चलो तुम इस्राएल लोगों को ले जाओ, ये मेरी वाणी है, मैं तुम्हारा पिता का परमेश्वर हूँ, यहोवा हूँ। मूसा ने कहा नहीं प्रभु, हे प्रभु मेरे से नहीं होता है तेरे काम करना। जब परमेश्वर का कोप फटक कहा क्यों नहीं होता, चलो तुम्हारा भाई हारून है बोल के परमेश्वर कहा है। अभी देखो यहाँ पर मूसा का दिव्य जो श्रेष्ठ गुण यहाँ पर अपने को दिखाई दे। पहले मूसा ने सेवा करने के लिए आगे आए जब परमेश्वर नहीं बुलाए, जब मूसा ने चुप हो गए बाद में परमेश्वर बुलाए। परमेश्वर बुलाने के बाद भी मूसा क्यों आगे पीछे हुआ, इसका मतलब क्यों नहीं आए हैं? इसीलिए मूसा ने आगे नहीं आए, कारण ये है कि मूसा ये बोला है कि मैं अयोग्य हूँ प्रभु, मैं तेरी सेवा करना, तेरी सेवा जो है परमेश्वर, हे प्रभु तेरी सेवा इस ब्रह्मांड में बहुत ऊंची काम है, सारे विश्व में बहुत ऊंचे काम है वो तेरी सेवा करना। वो मामूल सादा सीधा का काम नहीं है प्रभु, उतना बड़ा, उतना पवित्र काम करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ।
इस प्रकार मूसा ने कहा। देखो मूसा का गुण कैसा, आज इस प्रकार का लोग है, आज इस प्रकार दीन मन मूसा के जैसा दीन मन का लोग है, परमेश्वर का बुलाई के लिए देख रहे हैं, कब बुलाते प्रभु मुझे बुलाओ बुलाओ बोलते हैं, ना बुलाने तो आ जाते हैं और सेवकाई में सेवा करते हैं, लेकिन बुलाने से भी मैं अयोग्य हूँ प्रभु, तुम्हारी सेवा तो बहुत ऊंची है, महिमा की सेवा है तुम्हारी, वो तुम्हारे श्रेष्ठ कार्य करने में लिए मुझे तुम क्यों चुन लिया है, मैं तो उतना योग्य नहीं हूँ प्रभु, कितने दिन मन से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जबरदस्ती से, फोर्स से बोली, जबरदस्ती से मूसा को निकाला वहां से, चल हारून आए, चल निकलो तुम यहाँ से, तुम्हारा भाई के साथ निकलो, उन्होंने तुमको देखकर आनंदित होगा, दोनों चलो फिरौन राजा के पास। परमेश्वर खुद भेजे है मूसा को, है या नहीं। तो अभी देखिए आज लोगों का मन ऐसा है कि परमेश्वर की सेवा कितना है, मैं भी कर सकता हूँ परमेश्वर का काम, चलो कितना बहुत आसानी है, चलो संदेश देना है, बिताना है, लोगों को प्रार्थना करना है, ऐसा बहुत आनंद से, इसका मतलब एक्साइटमेंट से आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं और प्रभु के काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का काम नहीं होगा, बिल्कुल प्रभु का काम नहीं होगा, क्योंकि जो तुम शिक्षक बन रहे हैं, शिक्षा प्रभु की शिक्षा प्रचार कर रहे हैं या कोई सिद्धांत प्रचार कर रहे हैं, सेवक बन रहे हैं, बनने से पहले सावधान। याकूब की पत्री 2 अध्याय में देखो, याकूब की पत्री में या 3 अध्याय याकूब की पत्री 3 अध्याय पहला वचन, हे मेरे भाइयों तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। ये देखिए उपदेशक को बहुत न्याय पूछता है परमेश्वर, उपदेशक ना बनो, याकूब ने 2000 साल पहले ही बताया, लेकिन आज तक भी विश्वास लोगों को ये मन में नहीं आ रहे, ऐसा सोच रहे हैं हम हर विश्वास लेवी है, हर विश्वास बुलाए याजक है। प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय में पेतरुस ने कहा हर विश्वास याजक, हम याजक है, क्यों नहीं आते, हम भी सेवा करते, ऐसा सोचकर सामने आ रहे हैं प्रभु के काम करे। तो हर एक व्यक्ति काम करे तो सुनने वाला कौन है, हर एक विश्वास सेवक बने तो किसको बताते सुसमाचार, अन्य जाति लोगों को। और तो विश्वास लोग कहाँ पर रहता है, विश्वास लोग नहीं रहेगा, और जो विश्वास लोग है उसको सत्य संदेश परमेश्वर की योजना कौन बताते हैं, हर विश्वास मैं याजक बनूंगा, मैं सेवक बनूंगा, इस प्रकार आ रहे हैं सेवा करने के लिए। तो प्रभु की योजना, प्रभु का सीधा, प्रभु की वाणी, प्रभु की खरा संदेश कौन बताएगा, वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा भेजे गए, परमेश्वर जो बुलाए, परमेश्वर जो जिसको चुन लिए हैं उनके द्वारा ही परमेश्वर की योजना क्या होता है, व्यक्त होता है, उसके द्वारा प्रकट होता है, नहीं तो नहीं। मूसा ही नहीं बल्कि और यिर्मयाह का गवाही भी यही है। देखिए यिर्मयाह का ग्रंथ पहला अध्याय 6 से अपन 10वां वचन तक देखे तो अपने को दिखते है। 6 का वचन देखो, यिर्मयाह का ग्रंथ पहला अध्याय 6 का वचन, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं कम उम्र का हूँ, इसका मतलब मैं बालक हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं कम उम्र का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। देखो वो यिर्मयाह भी यही कहा, यिर्मयाह को परमेश्वर बुलाए, मैं तुमको भेजना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भेजूंगा, तो मेरे काम करना है। यिर्मयाह बोला मैं तो बालक हूँ प्रभु, मैं कम उम्र वाले हूँ। तुम मत कह कम उम्र वाले, मैं जानता हूँ तुम कम उम्र वाले हैं, लेकिन मैं जिसके पास मैं भेजूंगा वहां पर मैं खुद काम करूंगा, है या नहीं। तो इस प्रकार का इस आखिरी दिनों में परमेश्वर के जबरदस्ती से, अपना जबरदस्ती नहीं, स्वयं खुद तुम्हारी इच्छा नहीं, परमेश्वर खुद जबरदस्ती, परमेश्वर जबरदस्ती करने से वो बहुत अच्छा रहता है। हाँ जबरदस्ती से वो काम कर रहे हैं, काम करवा रहे अपने से, सेवकाई करवा रहे हैं, तो उस बहुत महिमा की सेवकाई होता है, समझ में। तो परमेश्वर अपने को फोर्स करना है, परमेश्वर अपने को भेजना, परमेश्वर बुलाना है। इस अंत समयों में, इस अंत के दिनों में बहुत सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों लोग, हजारों सेवक लोग बिना बुलाई, कोई भी उसको भेजे नहीं, कोई भी बुलाए नहीं, उन्होंने खुद सेवा करने के लिए आ गए, इसीलिए ये पूरा झूठ शिक्षा निकले है। तो इसके अलावा अपन इसके विरोध में भी लड़ना है। अपन किसे लड़ना, झूठ शिक्षाओं से,
ऐसा बिना बुलावट से आए हैं सेवक लोगों के मुंह से निकल रहे झूठ संदेश से, और ये सेवक लोगों से अपन लड़ना है, पूछना है क्या पास्टर जी आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर कब बुलाए, कौन सा वचन से बात करे और किस वजह से परमेश्वर तुमको बुलाए वो बताइए। इस प्रकार अपन पूछना है, क्योंकि आज हानोक और मूसा इस प्रकार के भविष्यवक्ता कलीसिया में नहीं है। आज ईसाई समय में हानोक और मूसा के जैसा आदर्श भविष्यवक्ता रहना चाहिए। उस प्रकार के भविष्यवक्ता, उस प्रकार परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही कलीसिया संपूर्ण या सिद्ध होता है, मसीह के स्वरूप में बदलता है। समझ में? तो एक स्पष्ट, एक अच्छे तरह की बुलाई परमेश्वर के द्वारा रहना है हर सेवक को, उसको पहचानना सेवक ये परमेश्वर को बुलाए, नहीं तो शैतान के बुलाए, शैतान भी बुलाते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय यजुबेल की आत्मा इसलिए काम कर रहे हैं। समझ में ना? तो परमेश्वर की बुलाई क्या है देखना है। विश्वास लोग भी जो संदेश सुन रहे हैं ये परमेश्वर के द्वारा आए संदेश है, नहीं तो ये खुद सेवक का संदेश है, वो विश्वास लोग पहचानना है। क्योंकि सेवक लोगों के द्वारा या भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा परमेश्वर इस संसार से बात करता है। किससे बात करते हैं? इस संसार के संसार से बात करता है। उनका रास्ता, उनका उद्देश्य, योजना बताते हैं। बताने के बाद जो सुनते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का वाणी बराबर जिनका मुंह में रहता है उनके द्वारा ये पूरा धरती आशीर्वाद पाते हैं, पूरा धरती आशीर्वाद पाते हैं। उस प्रकार की बुलाई से सेवकाई के लिए निकलना है, क्योंकि वो परमेश्वर का वाणी है, इनका वाणी तो नहीं। वो परमेश्वर का वाणी बुलाए परमेश्वर, उनके मुंह में वाणी रखते हैं परमेश्वर, तो उनके आवाज जितने लोग सुनते हैं वो परमेश्वर का आवाज है। सुसमाचार सुने हुए उद्धार पाएंगे। उद्धार पाए व्यक्ति, उद्धार पाए विश्वास लोग संपूर्ण में आगे चलते हैं, प्रेरितों की शिक्षा में सत्य को ढूंढते हैं, सत्य को खोजते हैं, है या नहीं? तो इसीलिए अगर परमेश्वर आपको नहीं बुलाए, फिर भी आप सेवा कर रहे, फिर भी आप संदेश बोल रहे हैं, वो कर ये कर रहे, तो आपके मुंह में परमेश्वर की वाणी नहीं है। जो परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की योजना क्या है वो पहले तुम ग्रहण करो, वो पहले तुम जानो। आप खुद प्रार्थना करो आंसू से, हे प्रभु मैं तो आया हूँ, लेकिन तुम्हें तो ये तो बहुत बड़ा गलती हो गई, लेकिन तुम्हारी योजना बताइए, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी उद्देश्य क्या है मुझे बताइए, से प्रार्थना करना है। आज यार प्रभु बुलाए तो भी पीछे हटे हैं, मूसा जैसा, यिर्मयाह जैसा, उस प्रकार के लोगों के द्वारा ही काम ज्यादा होता है, क्योंकि अपन अयोग्य है। वो बहुत ऊंचे काम है, ये अयोग्य है अपन, अयोग्य के। तो ये अयोग्यता जो है यही सुपर क्वालिटी है, यही बहुत अच्छे गुण है परमेश्वर के सामने। जो मूसा कहा मैं अयोग्य हूँ, परमेश्वर बोला वो अयोग्य ही मुझे होना है, योग्य लोग मुझे मत चाहिए। जो मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ सेवा, मैं बहुत अच्छा संदेश तो मैं चंगाई करता हूँ, ऐसा बोलता है, वो उस प्रकार लोगों को, उस तरह लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करते हैं सेवा। मैं कम व्यक्ति हूँ, मुझे डर लगता है प्रभु क्या बोलना है, अगर खड़े होने के बाद तुम बात नहीं करो तो शर्म लगता है मुझे, तो मैं सिर झुकाना पड़ेगा। तो कैसा प्रभु? इस प्रकार के मन जिसको रहते हैं, पूरा परमेश्वर पर आधारित होता है, उसको परमेश्वर सेवा में बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं। समझ में? तो हानोक और मूसा को वैसे। तो आज हर विश्वास के मुंह से संदेश निकलना है, ये तो जरूरी है, लेकिन हर विश्वास सेवक नहीं बनना है। परमेश्वर का सुसमाचार बोलना है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या है, जो परमेश्वर के उद्देश्य के बुलावट से सेवक लोग निकलना है। जब भी हानोक और मूसा कलीसिया में मिलते हैं, वो हानोक और मूसा से कलीसिया क्या होते हैं, संपूर्णता में चलते हैं। तो और जो आते खुद सेवक लोग भी पहले जो परमेश्वर की बुलावट से जो निकले हैं भविष्यवक्ता, उनके द्वारा संगति भी करना है, परिचारक रहना है। जैसा परमेश्वर की बुलाई से सेवक लोग निकलना है, उनके लिए जो सहायता करते हैं विश्वास लोग, परिचारक दास लोगों के जैसा, उनको बहुत आशीर्वाद है। जो एलिया के लिए मूसा को यहोशुआ है, उस प्रकार पौलुस को तीमोथी है। जो असली परमेश्वर की बुलाई से जो बुलाए गए भविष्यवक्ताओं के लिए तुम परिचारक बनो, दास बनो, वो भी बहुत आशीर्वाद की काम है। लेकिन उपदेशक बनने के लिए मत कहो, मत चाहो। समझ में? ये है आज का संदेश। आइए संदेश पर प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश को धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश और सुनने वाले हर एक विश्वास में संदेश को फॉलो प्रभु, विशेष रूप से हर व्यक्ति सेवक बनना चाह रहे, हर विश्वास
सेवक बनने के लिए आशा से है, लेकिन तुम्हारे बिना बुलाए से हम सेवा नहीं करवाते प्रभु, कर पाते हैं, क्योंकि हम सेवा करने से भी वो झूठ शिक्षा निकलेगा, हाँ वो झूठ भविष्यवक्ता, झूठ सेवक लोग बनते हैं प्रभु। इसीलिए हम मांग रहे हैं प्रभु, आप ठीक से बुलाई दे प्रभु, जैसा मूसा को, इर्मिया को, पौलुस को जैसा तुम बुलाए चुन लिए उस प्रकार बराबर तुम्हारे प्रभु तुम्हारी वाणी और मुंह पे रहना है, हमारी नहीं, तुम्हारी वाणी। जब भी संसार पूरा आशीर्वाद पाते हैं, धरती पूरा आशीर्वाद पाते हैं प्रभु, तुम्हारे स्वर सुनते, तुम्हारा आवाज सुनते, और बहुत लोग उद्धार में आए लोग, और मसीह तुम्हारे शरीर में संपूर्ण बनेगा। तो हमको बहुत अच्छे तरह से संदेश बताया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। संदेश को हर व्यक्ति फल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का पवित्र आत्मा सहाबा इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे बच्चे विशेष रूप से सत्य को सुन रहे और अनुसरण कर रहे हैं, सरल था। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।